नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। बिहार में क्राइम जो है चरम सीमा पर बढ़ गया है। हमारे साथ अमिताभ दास सर हैं। जैसा ये क्राइम को लेकर के या फिर किसी और मुद्दे को लेकर के वे बाकी से अपनी बात रखते हैं, आज हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका, थैंक यू। जी सर, आज क्राइम जिस तरह से सर बढ़ गया है, बिहार में लगातार आवाजें उठ रही है। पासवान जी की उधर हत्या हो गई, उधर यादव जी की हो गई, एक पत्रकार की हो गई, पुलिस वाले की हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बिहार में पूरा अराजक माहौल है और अब तो लगता है कि पानी जो है सर से ऊपर से गुजरने लगा है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं और पूरे बिहार में माफिया का नंगा नाच हो रहा है। देखिए, अभी हाल की बात हम करें, पिछले दिनों 2 दिन के अंतराल में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई। 12 मार्च को आपको अररिया जिले में हत्या हुई। फुलकाहा थाना में पदस्थापित एएसआई थे राजीव रंजन मल्ल, उनकी अपराधियों ने हत्या कर दी। उसके बाद 14 मार्च को मुंगेर जिला में हत्या हुई। वहां मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एएसआई थे संतोष सिंह, उनकी अपराधियों ने हत्या कर दी। 2 दिन में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है। अब ये जो अनंत सिंह है, ये मूछ परताव देते मुख्यमंत्री आवास जाता है, एक अणे मार्ग में जाता है, पलटू राम के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू होती है। पलटू राम के पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है बीपीएससी के अभ्यर्थियों से मिलने के लिए, लेकिन अनंत सिंह के साथ 5 घंटे बात होगी। आज की तारीख में अनंत सिंह बेऊर जेल में बंद है, लेकिन उसको जेल में सभी सुविधाएं हैं, मोबाइल की सुविधा है, वो गिरोह का संचालन करता है। मैं कितने दिनों से मांग कर रहा हूँ कि अनंत सिंह को तिहाड़ जेल भेजा जाए दिल्ली, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था, लेकिन पलटू राम उसको बेऊर जेल में रखना चाहते हैं, एकदम अपना दामाद के जैसा रखना चाहते हैं, सारी सुविधाएं देकर। अभी देखिए, 2 साल पहले इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे खूनी को जेल से बाहर कर दिया। उसके लिए बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए गए, जेल मैनुअल में संशोधन हो गया, क्योंकि पलटू राम को राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। मतलब इतना गिर गया है राजनीति का स्तर कि राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए खूनी को जेल से छुड़ाया जा रहा है। अभी 15-20 दिन पहले जो बिहार का पर्यटन मंत्री बना है, राजू सिंह नाम है, वो एक खूनी है, कातिल है, मर्डरर है। राजू सिंह ने 1 जनवरी 2019 को दिल्ली में अपने फार्म हाउस में श्रीमती अर्चना गुप्ता नाम की एक महिला को गोलियों से भून दिया था। ये राजू सिंह मुजफ्फरपुर में साहिबगंज का विधायक है, भाजपा का है, राम भक्त बनता है और खूनी है। तो ये स्थिति हो गई है और बिहार में अराजकता ऐसी हो गई है कि अब आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। पिछले कुछ महीने में बिहार में 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह है सर? वही मैं कह रहा हूँ, जब मुख्यमंत्री माफिया का चपरासी बन जाएगा तो कोई भी ईमानदार आईपीएस का दम घुटने लगा है इस सिस्टम में। 2 आईपीएस अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है, शिवदीप लांडे ने और काम्या मिश्रा ने। शिवदीप लांडे 2006 बैच के आईपीएस थे, पूर्णिया के आईजी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। काम्या मिश्रा दरभंगा की ग्रामीण एसपी थी, 2019 बैच की आईपीएस थी, उसने इस्तीफा दे दिया। शिवदीप का तो इस्तीफा मंजूर भी हो गया है, काम्या मिश्रा का भी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है, वो छुट्टी लेके उड़ीसा लौट गई है। तो पूरे बिहार में एकदम आप कह सकते हैं, हम लोग बचपन में एक नाटक पढ़ते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। अब बड़ा होके उसी नाटक का मंचन देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है वो माफिया डॉन का चपरासी है, एक खूनी जो है वो बिहार का पर्यटन मंत्री बन गया है, एक मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो पूर्णिया में अपना गिरोह चलाती हैं, पुलिस पदाधिकारियों की हत्या हो रही है, आईपीएस अफसर इस्तीफा दे रहे हैं। ये तो ऐसा, मतलब ऐसी परिस्थिति है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। भारत के संविधान में जो धारा 356 है, उसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है कि यदि किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई हो तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन यहाँ तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। वहाँ जो राष्ट्रपति शासन लगाने वाले दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं, वो जदयू के सहयोगी हैं, पलटू के सहयोगी हैं। अभी मोदी जी ने भागलपुर में कहा था कि नीतीश तो मेरे लाडला है। तो चोर चोर मसरे भाई की स्थिति है, तो पलटू की सरकार बर्खास्त कौन करेगा? लेकिन जो भी हो रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। माफिया का नंगा नाच है और आम जनता पर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। जी। कल सर एक राष्ट्रगाना को लेकर के बड़ा विवाद चला था, उस पर सर क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी? देखिए, वो जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम ने कल राष्ट्रगान का अपमान किया है, कल से वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है शाम से, कि राष्ट्रगान हो रहा है भारत का और पलटू राम बंदर की तरह उछल कूद मचा रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रगान का अपमान है, ये बिल्कुल मुख्यमंत्री है सर, बंदर थोड़ी है।
हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री है लेकिन आचरण बंदर का हो गया है। और वो कैसे? वही बंदर की तरह उछल-कूद मचा रहे हैं राष्ट्रगान के समय। एक जो छोटा बच्चा होता है, जो क्लास 1-2 में पढ़ता है, उसको भी इतनी समझ रहती है, इतनी अकल रहती है कि जब राष्ट्रगान हो रहा हो, तो आपको सावधान होके चुपचाप खड़े रहना है। और आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रगान हो रहा है और आप बंदर की तरह उछल-कूद मचा रहे हैं, है ना? और ये देशद्रोह के बराबर है। इससे भारत के कानून में 3 साल के कैद का प्रावधान है, राष्ट्रगान के अपमान का। 3 3 सा साल की हाँ, कैद? पलटू राम को कायदे से 3 साल के लिए बेऊर जेल भेज देना चाहिए। ये इतना गंभीर बात है। और देखिए, हो क्या गया है बिहार में कि पलटू राम के मानसिक स्वास्थ्य पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पिछले 1-2 साल से आप देखिएगा कि उनकी जो हरकतें हैं मुख्यमंत्री की, वो असामान्य हो गई हैं। अभी देखिए, 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि थी, शहीद दिवस मनाया जाता है। 2 मिनट मौन रखा जाता है शहीदों के सम्मान में, और जब बिगुल बजा कि अब मौन रखिए, तो पलटू राम ताली पीटने लगे, है ना? वो भी वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जी, जी। है ना? तो कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी इसका पैर। आप यदि मुख्यमंत्री आवास के पास से गुजरिएगा, हो सकता है आपका पैर पकड़ लें, है ना? कि सुनील जी, आप तो मेरे गुरु हैं। कभी इस ठेकेदार का, कभी उस अफ़सर का पैर पकड़ते नज़र आएँगे। एक श्रद्धांजलि सभा में गए थे, महावीर चौधरी, अशोक चौधरी के पिता थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा में पलटू राम गए थे, वो भी वीडियो वायरल हुआ था। इनके हाथ में फूल दिए गए, महावीर चौधरी की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए, इन्होंने जाके अशोक चौधरी के सर पर चढ़ा दिया, बताइए। तो ये सब असामान्य हरकतें हो रही हैं। लगता है कि मतलब कुछ बुढ़ापे का या कुछ और चीज़ का इन पर असर होने लगा है। और कभी लोकसभा चुनाव के समय बोलते थे कि हम तो 4000 सीटें जीत लेंगे लोकसभा में, 4000 सीटें जीत लेंगे। बताइए, लोकसभा में आप 4000 सीटें हैं, आप कहाँ से जीत लीजिएगा? और कुछ समय में आप भूल जाएँगे पलटू राम कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। तो ये तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और इनके जो चमचे हैं, जो दलाल हैं, बार-बार कहते हैं, नहीं-नहीं, मुख्यमंत्री बिल्कुल होशो-हवास में है। तो यदि होशो-हवास में है और तब उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया होशो-हवास में, तब तो ये और गंभीर बात है कि आप जानबूझकर अपमान कर रहे हैं। तो तब क्या लगता है अगर बीजेपी अगर सत्ता में नहीं होती, विपक्ष में होती तो इसको लेकर के तो इस्तीफा माँगती अरे, अगर अभी तो सरकार से? डाक बंगला चौक पर राम भक्त लोग नंगा नाच रहे होते। यदि भाजपा भी विपक्ष में होती ना, तो पटना के डाक बंगला चौक पर राम भक्तों का आप नंगा नाच देखते। सब कूदते रहते, उछलते रहते, इस्तीफा मांगते रहते। अभी ना सारे राम भक्त मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भी साथ में सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री की अपनी गरिमा तो तार-तार हो ही रही है। पूरे देश में उन्होंने बिहार को शर्मसार कर दिया है। देखिए, पड़ोसी राज्य हमारा है पश्चिम बंगाल, वहाँ ज्योति बसु 25 साल तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जब वो बुज़ुर्ग हो गए, उनकी उम्र हो गई, तो उन्होंने कहा कि अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, अब मैं आराम करूँगा, और खुद से उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। तो पलटू राम को ज्योति बसु से तो सबक सीखना चाहिए। आप तो फेविकोल लगा के चिपक गए हैं कुर्सी से, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और आपका दिमाग धीरे-धीरे काम करना बंद कर रहा है। पूरे बिहार की मतलब आप दुर्गति करा रहे हैं। अभी 1-2 महीना पहले ये बेगूसराय गए थे पलटू राम, तो जीविका दीदियों के बीच पहुँच गए। बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार में लड़कियाँ कपड़ा पहनती थी जी, बताइए। तो घास-फूस पहन के रहती थी। तो ऐसे कभी विधानसभा में एक अश्लील भाषण दे देंगे, फूहड़ भाषण दे देंगे। कभी कुछ कर दे, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रशांत किशोर ने माँग की है, जन स्वराज पार्टी के नेता हैं, कि पलटू राम का मतलब मानसिक स्वास्थ्य की जाँच हो और रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। मैं तो देखिए डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र हैं, वो कहते हैं कि ये सब अल्ज़ाइमर की निशानी है। एक अल्ज़ाइमर नाम की बीमारी होती है, उसमें आदमी की याददाश्त खोने लगती है, आदमी इसी तरह से काम करने लगता है। तो उनका कहना है कि पलटू राम का दिमाग धीरे-धीरे नष्ट होने लगा है, इनको अल्ज़ाइमर की बीमारी हो एक गई। महिला विधायक ने आरोप लगाया कि गांजा पी करके विधानसभा में आ जाते हैं। अब ये भी जाँच का विषय है। यदि महिला विधायक ने कहा है, तो कुछ उनके पास सबूत होगा, है ना? तब तो ये तो और गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री गंजेड़ी है और हो सकता है गांजा की वजह से उनके दिमाग पर असर होने लगा हो। इसकी भी जाँच होनी चाहिए। जैसे शराब को लेकर के आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पुलिस के गाड़ी में शराब मिल रहे हैं, अब ये तो देखिए, बिहार में पूर्ण तरह से बिल्कुल शराबबंदी सही है। बात है। देखिए, 2016 से बिहार में शराबबंदी, अब तो 9 साल हो गए। लेकिन शराबबंदी तो बस कागज़ों पर है, मुझे तो कहीं शराबबंदी दिखाई नहीं देती है। शराबबंदी से क्या हुआ? बिहार सरकार को हर साल 20,000 करोड़ का राजस्व घाटा हो रहा है। और फ़ायदा किसको हुआ? तो एक शराब माफ़िया फल-फूल रहा है। जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, वो माला-माल हो गए हैं, और गरीब आदमी जो है, वो ज़हरीली शराब से मर रहा है या उसकी आँखों की रोशनी जा रही है। तो ये तो शराबबंदी पूरी तरह फ़ेल है ना? ये शराबबंदी तो एक मतलब मखौल बन गया है, मज़ाक बन गया है। यदि आपके पास पैसा है, कॉन्टैक्ट है, तो जिस ब्रांड की आप शराब कहिएगा, आपके घर पर, आपके कर कमलों में पहुँचा दी जाएगी। जी। जी।
तो देखिए, आप किस तरह से बिहार में शराब को लेकर के या फिर नीतीश कुमार को लेकर के या फिर कहा जाए कि जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, उस बात को लेकर के बड़ी चर्चाएँ तेज़ है। हो सकता है कि नीतीश कुमार कहीं चर्चा में रहने के लिए इस तरह के काम तो नहीं ना करते हैं। क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्या ये कि तो हम ये चर्चा ये में तो रहें? और भारी पागलपन हो गया। अरे चर्चा में रहना है तो किसी सकारात्मक वजह से ना रहिएगा चर्चा में, जी। कि नकारात्मक वजह से रहिएगा। यदि पूरी दुनिया आपको पागल करे या इस वजह से आप चर्चा में हैं, तो बड़े शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी एक गरिमा है, लेकिन इस गरिमा को पूरा बिहार नहीं, पूरा देश देख रहा है। तो देखिए आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।